ये जलियांवाले बाग में शहीद हुए क्रांतिवीरों की प्रतिमा है। और अब आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं जलियांवाले बाग के। और अब हम एंट्री लेते हैं जलियांवाले बाग में, जो पड़ता है गोल्डन टेम्पल से लगभग 500 मीटर की दूरी पे है। और यहाँ से हम एंट्री ले रहे हैं, तो हमें एंट्री गेट पे ही ये जो शहीद हुए हैं क्रांतिवीर हैं, जो बच्चे थे, बूढ़ी महिलाएं थीं और नेता थे उस टाइम के, जितने भी लोग कुछ शहीद हुए थे उसमें से कुछ लोगों की प्रतिमाएं यहाँ पे लगाई हुई हैं, जो ऐसे बनाया गया है इन लोग की प्रतिमा, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। और ये मेन एंट्री गेट पे ही लगा हुआ है ये प्रतिमा। और जलियांवाले बाग में फ्री एंट्री है, यहाँ पे कोई एंट्री चार्ज नहीं लगता है। और यहाँ से मैं आके ऐसे पीछे से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये कितना लंबा ऐसे रास्ता, और यहाँ पूरे रास्ते में ही जितने क्रांतिवीर और जितने शहीद हुए थे हमारे जलियांवाले बाग में, उन लोगों की प्रतिमाएं लगी हुई हैं। और कुछ इस तरीके से अंदर एंट्री लेते ही जलियांवाला बाग दिखता है, जहाँ पे अब ये गार्डनिंग की गई है कुछ अब इस तरीके से। वैसे अब ये जलियांवाला बाग देखने में तो काफ़ी अच्छा हरा भरा दिख रहा है, पर एक समय था जब यहीं पे ही जनरल डायर के आदेश से निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई थी उन्हें, और कितने बेगुनाह लोग शहीद हो गए थे इस बाग में। मतलब खूनी भरा मंजर था इस बाग में, एकदम चारों तरफ लहूलुहान लोग पड़े थे। हजारों शहीदों की वीर गाथा की कहानी है इस जलियांवाले बाग में, जो बहुत प्रेरित करती है हम लोगों को यहाँ आके। और जो कुछ उन शहीदों के द्वारा बोली गई उनकी अनमोल वाणियाँ थीं, आज एक प्रेरणा के रूप में यहाँ कुछ शिलालेखों पे लिखी गई हैं उनकी बोली हुई वाणियाँ। जलियांवाला बाग भारत के इतिहास में अंग्रेज़ों के द्वारा किए गए एक क्रूरता का प्रतीक है। इसके लिए ये इतिहास में बहुत फेमस है कि यहाँ पे अंग्रेज़ों ने बहुत ही बड़ा कायरता वाला काम किया था कि जनरल डायर के आदेश से यहाँ पे निहत्थे लोगों पे अंधाधुंध गोलियाँ बरसाई थीं। यह जलियांवाला बाग क्रांतिकारी और बलिदानी वीरों का पवित्र तीर्थस्थल है, जो अमृतसर में स्थित है। और यह स्वर्ण मंदिर जो अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है, गोल्डन टेम्पल से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी से मतलब 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है यहाँ पे। यह बाग हमारे इतिहास में लाखों बेकसूर भारतीयों की मौत का जीता जागता गवाह है। बाग में यहाँ एक पोल पर डायरेक्शन लगा हुआ है कि एग्ज़िट किधर से है, एंट्री किधर से है, और शहीदों का कुआं किधर है। और जनरल डायर ने जो निहत्थे लोगों पे गोलियां बरसाई थी, उन गोलियों का निशान आज भी इस बाग में मौजूद है। वो किधर है अभी मैं आगे चल के वो दिखाऊंगी आप लोगों को वहाँ भी। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जहाँ पे जनरल डायर के आदेश से हजारों अनगिनत लोगों पे अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई थी। जीवन एक संघर्ष है, चाहे वह किसी मनुष्य का हो या राष्ट्र का। अब नासिर राम ने मुमताज किचलू को लिखे पत्र। यहाँ पर जो हमारे क्रांतिकारी शहीद हैं उनके द्वारा बोले हुए शब्द लिखे गए हैं, उनके अनमोल वचन हैं ये उनके द्वारा बोले गए। जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। मोहम्मद इकबाल। हमारे ऊपर किया गया हर अत्याचार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील साबित होगी। लाला लाजपत राय। इन्होंने कहा, इसके पीछे लिखा है क्या, ये हमारे जितने भी शहीद हुए हैं उन्होंने जो मतलब प्रेरित वाणियाँ लिखी हैं या पत्र लिखे हैं एक दूसरे को, यहाँ पे लिखे हुए उनके वर्ड्स हैं, ये यहाँ लिखा हुआ है वो सब। मैं दया के लिए क्षमा याचना क्यों करूं? यदि मुझे अनेक जीवन भी मिले होते तो मैं अपने सारे जीवन राष्ट्र के लिए इसी प्रकार कुर्बान कर देता। करतार सिंह सारभा। रिस्पेक्ट है भाई इन लोगों के लिए। हमें आज़ादी दिलाने के लिए इन लोगों ने, इन क्रांतिवीरों ने अपने जान की बाजी लगा दी और न्यौछावर हो गए, शहीद हो गए इस देश पे। अपनी जान तक दे दी और 1 मिनट भी नहीं सोचा इस देश के लिए जान देने में। और एक आजकल के पॉलिटिशियंस हैं जो देश लूटने में है कि जितना पैसा हो लूट के अपने जेब में भर ले। हमारे हिंदुस्तान का हर एक नागरिक इन शहीदों के द्वारा, इन क्रांतिवीरों के द्वारा दिए गए बलिदान के लिए ताउम्र हम ऋणी रहेंगे। और बहुत लकी हैं हम लोग कि हम इंडिया जैसे कंट्री में हम लोगों ने जन्म लिया है। ये है साल्वेशन ग्राउंड।
साल्वेशन ग्राउंड को मोक्ष भूमि भी कहते हैं। यहाँ पे शहीदों के द्वारा बोली गई अनमोल वाणियाँ जो हैं उनकी यहाँ पे इन शिलालेखों में लिखी गई हैं। और अब हम आगे चलते हैं और फिर दिखाते हैं हम यहाँ कि ये सामने जो है यहाँ पे जनरल डायर के द्वारा जो गोलियाँ चलाई गई थी उन गोलियों के निशान आज भी मौजूद हैं यहाँ पे। तो हम आगे चल के दिखाते हैं इस वीडियो में। ये है गोलियों के निशान जो जनरल डायर ने फायर करवाया था। और ये गोलियों के निशान है 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर द्वारा चलवाई गई गोलियों के निशान है, जो उसने निहत्थे लोगों पर अनगिनत गोलियां बरसाई थी। वो गोलियां आज भी इन दीवारों पे मौजूद हैं, जो आप देख सकते हैं। ये गोल वाले खाने में जो कि सफ़ेद कलर से ऐसे गोला बनाया गया है, ये सब गोलियों के निशान हैं। अंदर जो भी ये सुराख बनी हुई हैं ईंटों के बीच में, सारे गोलियों के निशान हैं जो छलनी हो गए थे। और ये बहुत ही क्रूरता का घटना है हमारे इतिहास में जो जनरल डायर द्वारा करवाई गई थी। कितने घर परिवार उजड़ गए थे इस घटना के बाद से, कितने बच्चे अनाथ हो गए थे। आज सिचुएशन नॉर्मल हो गया है, हमें सब नॉर्मल लग रहा है, हम लोग इसे ऐसे घूमने एज ए टूरिस्ट देखने आ रहे हैं। पर एक बार अगर जब हम इमेजिन करते हैं कि जब ये घटना लाइव हो रही होगी तो क्या हो रहा होगा, एकदम रूह कांप जाती है अंदर से ये सोच के भी कैसा दृश्य रहा होगा। ये देख सकते हैं मेरे पीछे पूरे दीवार पर इधर पीछे से गोलियों के ही निशान है और बहुत लंबी दूरी में है। 42 गोलियों के निशान यहाँ पे अभी मौजूद हैं जो निशान बने हुए हैं। और अब मैं आगे चल के दिखाती हूँ जलियांवाले बाग में कि अभी क्या क्या मौजूद है, प्रेजेंट टाइम में कैसा बनाया गया है, कैसा दिख रहा है। ये जलियांवाला बाग मॉर्निंग में 6 बजे ही ओपन हो जाता है और पूरे दिन एंट्री रहती है। शाम के शायद 8 बजे तक है लास्ट एंट्री यहाँ पे। और ये देख सकते हैं यहाँ पे अभी दोपहर का समय हो रहा है आई थिंक। तो अभी धूप बहुत ज़्यादा है, सीधे धूप ऊपर पड़ रहा है। और यहाँ पे ये है कमल के फूल इस सरोवर में लगे हुए हैं ढेर सारे, और कुछ फूल खिले भी हैं जो लाइव आप कमल का फूल देख सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। अब मैं आगे चल के यहाँ दिखाती हूँ ओरिजिनल जो कमल के फूल होते हैं वो कैसे होते हैं। ये है कमल का फूल ओरिजिनल वाला जो पूजा में भी यूज़ होता है। और अभी तक मैंने ओरिजिनल कमल का फूल नहीं देखा था, सिर्फ वीडियो और फोटो में ही देखा था। मेरे गांव में होता है पर वो दूसरा वाला कमल होता है सफ़ेद टाइप का जो खाते हैं, जिसे बेर भी कहते हैं। उसके बीज जो होते हैं वो खाते हैं, पर ये दूसरे कमल का फूल है यहाँ पे जो बहुत सुंदर लग रहा है ऐसे देखने में। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जितना हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और अपना सपोर्ट दें हमारे चैनल को। यहाँ पे बुलेट मार्क्स हैं। इस दीवार का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि इस पर गोलियों के 28 चिन्ह हैं जिन्हें जनरल डायर के आदेश से बिना कोई चेतावनी दिए उन लोगों पर चलाया गया था जो यहाँ पर रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे। और 28 बुलेट के मार्क्स यहाँ पे हैं इसी दीवार पे। अब मैं यहाँ से आगे चल के दिखाती हूँ ये जो 28 बुलेट के निशान हैं ये यहाँ पे इस तरीके से हैं, देख सकते हैं। यहाँ पे ये जो गोल आयताकार बना हुआ है, आयताकार रूप में ये सफ़ेद निशान जो है ये सारे गोलियों के निशान हैं जो आज भी मौजूद हैं। जो 1919 में चलाई गई थी गोलियों के निशान वो आज भी हैं। और ये नीचे की साइड में सिर्फ ऊपर की दीवार में दिख रहा है और अभी नीचे ऐसे अंडरग्राउंड थोड़ा सा दिखा है, दीवार नीचे की साइड गया है, वहाँ पे भी गोलियाँ चलाई गई हैं। सब आज भी निशान मौजूद हैं यहाँ पे।
और ये देख सकते हैं यही हैं 28 बुलेट के निशान जो हैं। और इसी दीवार की मैं बात कर रही थी जो अंडरग्राउंड है, अंडरग्राउंड नहीं है या मतलब ये दीवार जो नीचे से थोड़ा सा खुला हुआ है और आधा दिख रहा है, यहाँ पे भी ये बुलेट के निशान हैं। ये पहले दूसरी तरीके से बना हुआ था पर इसे पंजाब गवर्नमेंट ने मॉडिफाई किया है, मॉडिफाई इन द सेंस कि फिर से इसका रिन्यूअल हुआ है, अपनी तरीके से बनाया गया है। ये पहले ये गार्डन दूसरी तरीके से था, ये जो जलियांवाला बाग है, और कुछ पुराने अवशेषों को सुरक्षित करके रखा गया है, कुछ नए तरीके से बनाया गया है। तो ये पूरा अपडेट किया हुआ है जो अब इस तरीके से दिखता है। पहले के समय में जब 1919 में ये हत्याकांड हुआ था यहाँ पे, तो दूसरे तरीके से था। अब इधर यहाँ देख सकते हैं कि गार्डनिंग वगैरह की गई है जो देखने में अब बहुत ही आकर्षक लगता है, एक पर्यटन का जगह बन गया है अब ये। यहाँ पे साफ़ सफाई की भी व्यवस्था बहुत अच्छी है, क्लीनिंग रहता है। जैसे कि अभी मैं सुबह गई थी, मतलब दोपहर टाइम था तो झाड़ू लग रहा था और सब चीज़ें हैं, नए नए पेड़ पौधे बिठाए गए हैं, ग्रीनरी भी बहुत अच्छी हो गई है। सब चीज़ें जगह जगह यूँ डस्टबिन लगा रहता है कि आपको सब चीज़ें फेंकना नहीं है। और अब हम आप लोगों को आगे चल के दिखाते हैं शहीदी कुआं, जो इस जलियांवाले बाग में ही एक किनारे पर यहाँ स्थित है। अभी मैं आगे चल के दिखाती हूँ आप लोग को। डायर की गोलियों ने हिंदू और मुसलमानों में कोई भेद ना किया था। यहाँ पर जगह जगह इन पत्थरों पर हमारे शहीदों के द्वारा कुछ बोली गई, उनकी अनमोल वाणियाँ लिखी गई हैं। परमात्मा ये निर्णय ले चुका है कि भारत अब आज़ाद होगा, रासबिहारी बोस ने कहा था। 12 देखा है तूने आसमां का इंकलाब, खोल आँख और देख अब हिंदुस्तां का इंकलाब, जफ़र अली खां। और ये देखिए, ये है हमारे सामने शहीदी कुआं। शहीदी कुआं वो है जब 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर द्वारा निहत्थे लोगों पे गोलियां बरसाई गई थी, तो यहाँ मौजूद कुछ लोग इस शहीदी कुआं में अपनी जान बचाने के लिए कूद गए थे। जो भी टूरिस्ट यहाँ आता है जलियांवाले बाग में, वहाँ आके इन शहीदी कुआं के पास आके लोगों को, इन शहीदों को, स्पेशली इन शहीदों क्रांतिवीरों को श्रद्धांजलि देना कभी नहीं भूलता। हर कोई यहाँ आता है, शहीदों को, हमारे क्रांतिवीरों को श्रद्धांजलि देता है। जैसे कि अभी इस कुएं के चारों ओर ऐसे मिरर लगा दिया गया है, शीशा लगाया है, जिसके अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पे लोग पैसा वैसा चढ़ाते हैं ऐसे, पर यहाँ पे कोई निकालता नहीं है। यहाँ पे गेट भी लगा है अंदर जाने के लिए, पर ये गेट हमेशा लॉक रहता है। ये बहुत गहरा है, इधर गिरेंगे तो इसमें डूब जाएंगे, इसलिए गवर्नमेंट ने चारों तरीके से इस पे शीशा लगवा दिया है। ये पहले ऐसा नहीं था, 1919 में इस तरीके से नहीं था, अब इसे बनाया गया है इस तरीके से कि आम पब्लिक की सेफ्टी के लिए इसे चारों तरफ से शीशा लगा दिया गया। और मैं देख के इतना दुखी हो रही हूँ, इतना सैड हो रही हूँ कि बस मेरा मन रोने को कर रहा है कि कितने लोगों ने, अनगिनत लोगों ने अपनी जान गंवा दी बिना किसी गलती के। निर्दोष लोग जो अपनी जान बचाने के लिए इस कुएं में कूदने के लिए मजबूर हो गए थे, फिर भी बहुत लोग की जान चली गई थी इस हत्याकांड में। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये गेट लगा हुआ है जिससे अंदर जाने के लिए है कि पैसे वगैरह कलेक्ट कर सकते हैं ऊपर। और यहाँ पे भी नीचे, अभी मेरा कैमरा जा नहीं पा रहा है कि मैं इसकी गहराई दिखा सकूँ इस शीशे से, पर ऐसे ही अनुमान लगा सकते हैं आप कि कुआं है तो काफ़ी गहरा होगा, क्योंकि पिछले ज़माने में, उस समय में कुएं से पानी पीने के लिए यूज़ किया जाता था और कोई भी पानी मतलब 50 फीट 40 फीट के नीचे तो पानी आता ही नहीं है, पीने लायक पानी। तो इतना गहरा तो कुआं था ही। और अब हम शहीदी कुआं से आगे चल के यहाँ दिखाते हैं सामने, यहाँ पे भी बुलेट के निशान लगे हुए हैं। जितने भी ये गोल मार्क्स हैं वाइट कलर में, ये सारे बुलेट के निशान मौजूद हैं आज भी। और यहाँ कुछ लिखा गया है जो मिट गया, मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ भी अच्छे से। इस दीवार का अपना एक ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि इस पर गोलियों के 28 चिन्ह हैं, जिसे जनरल डायर के आदेश के से बिना कोई चेतावनी दिए उन लोगों पर चलाया गया जो रोलेक्ट एक्ट का विरोध कर रहे थे। अक्षर मिट गया है और
ये हैं गोलियों के निशान सारे। ये दरवाज़ा उस समय शायद यही एंट्री के लिए मेन दरवाज़ा था। देख के ऐसा लग रहा है जिस तरीके से लोहे का और मजबूती से पूरा बनाया हुआ और इस दरवाजे को भी लॉक किया गया है, तो शायद ऐसा लग रहा है कि 1919 में मेन एंट्री के लिए ये दरवाज़ा यही था, एंट्री गेट के लिए। और यहाँ इस एंट्री गेट पर भी देख सकते हैं आप 28 बुलेट के निशान हैं यहाँ पे इस पूरे दीवार पे इस तरीके से। तो ये पूरा बाग चारों तरीके से 3 तरीके से तो पूरा बुलेट के निशान ही दिखते हैं। हर जगह गोलियों के निशान देखने को मिल जाएंगे जो आज भी यहाँ पे मौजूद हैं। और कितने हज़ारों लोगों ने यहाँ पे अपनी जान गंवाई। कुछ लोग तो न्यूज़ में आए और कुछ लोग नहीं आए। वैसे भी हमारे इंडिया में जितने लोगों की जान जाती है उतने लोग आ नहीं पाता है ना, रिकॉर्ड में आता नहीं है। तो ये उस समय का भी रिकॉर्ड जितना दिखाया गया था वो कहीं उससे ज़्यादा लोग अपनी जान गंवाए होंगे इस हत्याकांड में। जलियांवाले बाग को अब वर्तमान समय में इस तरीके से बना दिया गया है। फिर भी इसके पुराने अवशेष जो हैं, मतलब जो निशान है गोलियों के और उन सब चीज़ों को आज भी सुरक्षित करके उसी तरीके से एज इट रखा गया है। और कुछ चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से अब बनवाई है, इसका संरक्षण और ख्याल किया जा रहा है सब चीज़ें। तो फिर भी ये क्योंकि टूरिस्ट प्लेस के रूप में अब डेवलप हो गया है तो काफ़ी कुछ नई चीज़ें बनाई गई हैं, जैसा कि देख सकते हैं इस गार्डन में, मतलब इस बाग में, जलियांवाले बाग में। तो बहुत बड़ा बाग ये नहीं है, आप इसे 1 घंटे में घूम सकते हैं, बहुत अच्छे से पूरा घूम के ख़त्म हो जाएगा। और ये रहा हमारा आज का ब्लॉग, अब यहीं ख़त्म होता है। जलियांवाले बाग का ये एग्ज़िट गेट है और मैं एग्ज़िट ले रही हूँ यहाँ से। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।